हर शख्स की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, उसका ख्वाब होता है कि उसका अपना ज़ाती मकान हो जहां पर वो अपने बच्चों और अपने अहलो अयाल के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सके। कैसी बदकिस्मती की बात है कि हमारे शहर फैसलाबाद में इस ख्वाब को ही बेचने के मुख्तलिफ हरबे वो इख्तियार किए जाते हैं। हमारे फैसलाबाद की तमाम सराउंडिंग्स ले लें, जहां पर आप अंदाजा करें कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज हैं पिछले 2-2 साल 3-3 साल बल्कि 5-5 साल से कोई भी ऐसा तरक्याती काम, कोई भी ऐसी डेवलपमेंट सिरे से उसका कोई वजूद नहीं है। यकदम एक चीज आती है कि जी ये कॉलोनी जो है, ये जो हाउसिंग स्कीम है, ये गैर कानूनी है, इसके ऊपर जो है FIR हो गई है। ठीक 1 महीने 10 दिन 2 महीने के बाद उसी कॉलोनी, उसी हाउसिंग स्कीम की ये कैंपेन चल रही होती है कि जी ये सबसे अच्छी कॉलोनी है और इसका जो गैर कानूनी एक किस्म का जो काम था वो अब बिल्कुल कानूनी तब्दीली ले चुका है। एक सिर्फ खाली 2-4 सड़कें बनाकर और मुख्तलिफ उसको ब्लॉकों का नाम देकर मुख्तलिफ ढीले बहानों से लोगों के पैसे वहां पर इन्वेस्ट करवाए जाते हैं और एक एक फाइल को 20-20 जगह पर बेचा जाता है। आप ये छोटी नहर पर चले जाएं, आप ये समुद्री रोड या इस तरफ आप बाईपास के एरिया से वहां पर चले जाएं तो तमाम की तमाम सोसाइटीज उनके नाम मिलेंगे, लेकिन आज तक वहां पर 2-4 मकान जो उन्होंने खुद शुरू किए थे उसके अलावा आपको किसी भी रहायश का वहां पे कंसेप्ट नहीं मिलेगा। लोगों ने जी भर के उस पर पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मत लोग अभी भी अपना वहां पर पोसेशन यानी कि कब्जा लेने के लिए ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से उनको वो कब्जा जो है वो हासिल हो सके। दुनिया में हर शख्स की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, उसका ख्वाब होता है कि उसका अपना ज़ाती मकान हो, ज़ाती छत हो जहां पर वो अपने बच्चों और अपने अहलो अयाल के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सके और वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो सिर्फ एक मकान यानी एक छत को ख़रीदने पर लगाता है। कैसी बदकिस्मती की बात है कि हमारे शहर फैसलाबाद में सबसे बड़े इंसान के इस ख्वाब को ही बेचने के मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ तौर तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया देखें तो ऐसे लग रहा है कि प्लाटों की एक किस्म की लूट सेल फैसलाबाद में लगी हुई है और हर दूसरा शख्स जो है उसको यही ख्वाब बेचा जा रहा है। हमारे फैसलाबाद की तमाम सराउंडिंग्स ले लें, जहां पर आप अंदाज़ा करें कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ हैं पिछले 2-2 साल 3-3 साल बल्कि 5-5 साल से कोई भी ऐसा तरक्याती काम, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी डेवलपमेंट सिरे से उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन कैसी बात है कि यही ख्वाब बेचकर वो अपनी सारी की सारी जगह जो है, अपने सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो लोगों को बेच चुके हैं और लोग बेचारे दर-बदर फिर रहे हैं कि किस तरह से ये पोसेशन हासिल करें। इवन देन हमारे यहाँ पे कई ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिन्होंने मकान बनाकर यानी कि पूरा का पूरा मकान बिल्टअप करके उसकी मुकम्मल तामीर करके लोगों को जो है यही ख्वाब दिखाया कि हम आपको बने बनाए घर देंगे। लोगों ने जी भर के उस पर पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मत लोग अभी भी अपना वहाँ पर पोसेशन यानी कि कब्ज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने, मुख्तलिफ किस्म की उनको तौजीहात पेश की जाती हैं और वो बेचारे इसी बात के लिए रुल रहे हैं कि किसी तरह से उनको वो कब्ज़ा जो है वो हासिल हो सके। पूरे का पूरा फैसलाबाद आप ले लें, जो भी आप अंदाज़ा करें कि सोशल मीडिया पर यकदम एक चीज़ आती है कि जी ये कॉलोनी जो है, ये जो हाउसिंग स्कीम है, ये गैर कानूनी है, इसके ऊपर जो है FIR हो गई है और ये यहाँ पर प्लाट खरीदने वाला, लेने वाला जो है वो अपना एक किस्म का नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। और ठीक 1 महीने 10 दिन 2 महीने के बाद उसी कॉलोनी, उसी हाउसिंग स्कीम की ये कैंपेन चल रही होती है कि जी ये सबसे अच्छी कॉलोनी है और इसका जो गैर कानूनी एक किस्म का जो काम था वो अब बिल्कुल कानूनी तब्दीली ले चुका है। तो आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएँ और इस वक्त आप अंदाज़ा करें, मैंने ऐसी ऐसी कॉलोनीज़ देखी हैं, ऐसे ऐसे टाउन्स देखे हैं, बल्कि ऐसी ऐसी हाउसिंग स्कीमें देखी हैं जहाँ पर सिरे से किसी भी तरक्याती काम का वजूद तक नहीं। एक सिर्फ खाली 2-4 सड़कें बनाकर और मुख्तलिफ उसको ब्लॉकों का नाम देकर मुख्तलिफ ढीले बहानों से लोगों के पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करवाए जाते हैं और एक एक फाइल को 20-20 जगह पर बेचा जाता है और फिर जब ये कब्जा देने की बारी आएगी तो फिर लोगों का वही हाल होगा। जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान
किसी भी चीज़ के लालच में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सिवाय अपने सर पीटने के उसके पास कोई चारा नहीं रहता। तो इस वक्त पूरे का पूरा सोशल मीडिया बहरहाल फैसलाबाद में ये भरा पड़ा है कि जी फलां नंबर पर आप आएँ और सबसे अच्छी ऑफर हासिल करें और सबसे अच्छा प्लॉट हासिल करें और बने बनाए घर हम आपको दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे जो सराउंडिंग में इवन देन हमारे फैसलाबाद में आप ये छोटी नहर पर चले जाएं, आप ये समुद्री रोड या इस तरफ आप जो बाईपास के एरियाज हैं उन वहाँ पर चले जाएं तो तमाम की तमाम सोसाइटीज़ आपको पिछले 4, 5, 6 साल से उनके नाम मिलेंगे, लेकिन आज तक वहाँ पर 2-4 मकान जो उन्होंने खुद शुरू किए थे उसके अलावा आपको किसी भी रहायश का वहाँ पे कंसेप्ट नहीं मिलेगा। आप देखें बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं और बड़े बड़े देखिए बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बाकायदा कॉलोनीज़, देखिए मैं उनके नाम जारी बात है ये फिर मार्केटिंग किसी की हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर देखिए आबादियाँ रह रही हैं। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और इस्टेब्लिश करके डिलीवर किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो टाउन है, मेजॉरिटी ऑफ द जो बिल्डर्स हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों को यही ख्वाब बेच रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास इन्वेस्ट करें, और फिर जब बंदा इन्वेस्ट कर लेता है तो वो बेचारा कब्जा लेने के लिए दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हो जाता है।